मजेदार क्वेश्चन है, जब जेई का सब्जेक्टिव पेपर होता था ना तब का क्वेश्चन है। इसने क्या बोला है, फाइंड ऑल टेंजेंट्स टू y इक्वल्स टू cos x प्लस y। ठीक है, x के बारे में बता रखा है जो अपना कहाँ है, -2 पाई से 2 पाई, दैट आर पैरेलल टू x प्लस 2y। यहाँ से आप बताओ स्लोप क्या बता दोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इसके -हाफ -हाफ बता दोगे। ठीक है, यानी कि ये कर्व है, इसी कर्व पे अपन किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे होंगे, नहीं? हाँ, और वो टेंजेंट जो होगा वो किसके पैरेलल होगा, इसके पैरेलल होगा, यानी कि उस टेंजेंट का स्लोप इसके इक्वल होगा। अच्छे से समझना है, टफ नहीं है। यहाँ सोचो y इक्वल्स टू क्या अपने पास, cos x प्लस y, ऐसा है। तो अगर स्लोप अपने को फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, करते हैं। यस सर। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx माइनस साइन x प्लस y इंटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन बता दो, 1 + dy by dx dy अपॉन dx ऐसा हो जाएगा। चलो तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ से, अगर dy अपॉन dx अगर अपन कॉमन ले लें 1/2 माइनस, तो क्या ये 1 प्लस साइन अपन लिख सकते हैं x प्लस y इक्वल्स टू माइनस साइन x प्लस y, ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। लिख सकते हैं। तो अब सोचो किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, वो पॉइंट आप लेट कर लो x1, y1 है। क्या ये x1, y1 पे यानी कि डिफरेंशिएट किया और x1, y1 पे क्या dy अपॉन dx तुम्हारा किसके इक्वल है, dy अपॉन dx जो है एट x1, y1 पे क्या वो हाफ के इक्वल है, माइनस हाफ के इक्वल है, ऐसा है? बिल्कुल। अगर इसका वैल्यू अपन -हाफ यहाँ पे रख दे, -हाफ रख दे, तो देखो दो साइन ये x1 प्लस y1 और इक्वल्स टू माइनस साइन x1 प्लस y1, इसका वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा? 1 sin x + y = सर। हाँ जी, बताइए बताइए क्या हुआ, क्या 1 के इक्वल आएगा? ये 2 इधर जाएगा, -2 हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, तो ये एक माइनस गया, उधर माइनस और इधर माइनस, माइनस माइनस गायब करो। क्या sin x1 प्लस y1 का वैल्यू 1 के इक्वल होगा? यस सर। यस सर। तो यहाँ से आ गया sin x1 प्लस y1 इक्वल्स टू 1, ऐसा। ठीक है, अब क्या किया जाए, यहाँ तक सबको समझ में आया ना? सर cos के टर्म्स में कर लेंगे इससे और फिर से हम y सब्स्टिट्यूट कर देंगे वहां पे। चलो जिगी सर तुम कुछ बोल रही हो? लास्ट वाला स्टेप, लास्ट वाला सर x1 + y1 को सब्स्टिट्यूट कर लें। हाँ हाँ, एक बार बता ले दो। यहाँ देखो dy अपॉन dx जो अपने पास क्या है, अगर x1, y1 पे अपन टेंजेंट ड्रॉ किए हैं तो क्या वहां पे स्लोप जो होगा किसके पैरेलल बोला है? बोला है जो टेंजेंट जो आप ड्रॉ कर रहे हो ना उस टेंजेंट का स्लोप इस लाइन के पैरेलल होगा। तो क्या अपन टेंजेंट का स्लोप बोलेंगे -1/2 के इक्वल होगा? यस सर। यानी कि किसी कर्व, मतलब इस कर्व पे अपन टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो हमने बोल दिया जो किस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो लेट कर लिया अपन ने x1, y1 पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा। तो क्या तुम बोलोगी जो dy अपॉन dx एट x1, y1 किसके इक्वल होगा? -हाफ के इक्वल होगा। तो वहां इस वाले इक्वेशन में ना अपन x1, y1 रख दिए, तो क्या इसका वैल्यू -हाफ के इक्वल आएगा? यस। बाकी सब वही x1, y1 रख दिए, खत्म। तो यहाँ से अपने को sin x1 प्लस y1 इक्वल्स टू 1 आया, और तुम ना इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, कहाँ पे? तो सोचो y1 इक्वल्स टू cos x1 प्लस y1 पे, ऐसा कर रहे हैं? यस सर। और अच्छे से इसको समझाया जाए। मान लेते हैं ये कर्व कुछ इस टाइप का है, ऐसा सोचो, ये पॉइंट है, ये कर्व का इक्वेशन जो है ये y इक्वल्स टू cos x प्लस y, तुमने इस पॉइंट पे x1, y1 पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ऐसा। अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या इस टेंजेंट का dy अपॉन dx एट x1, y1 जो है
इसने बोला इस लाइन के पैरेलल है तो -1/2 है। ठीक है, कैसा अब समझ में आ रहा है? बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है ना? यस सर। यस सर। अब सोचो यार, अगर इसका वैल्यू 1 के इक्वल है तो सोचो sin थीटा इक्वल्स टू अगर 1 हो तो क्या वहां पे cos थीटा 0 के इक्वल होता है? यस cos थीटा 0 के इक्वल होता है। यानी कि अगर ये sin थीटा इतना है तो अपन बोल सकते हैं cos x1 plus y1 जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। ऐसा अगर ऐसा होगा, ये 0 के इक्वल होगा तो क्या y1 का वैल्यू तुम्हारा 0 आया यहाँ से? मतलब इस पॉइंट पे y1 जो हो जाएगा, क्या y1 तुम्हारा 0 के इक्वल होगा? क्योंकि इसका वैल्यू ही 0 आ गया। यस सर। यस सर। अगर अपने को y1 0 मिला तो अब अपन फोकस करेंगे x1 पे। तो सोचो ये जो साइन यहाँ पे अपने पास है, साइन x1 plus y1 इक्वल्स टू 1 है, इसमें अपना y1 क्या है? 0 है। तो अगर y1 अपन 0 रख दें तो क्या ये sin x1 इक्वल्स टू 1 आएगा? यस सर। यस सर। x1 इक्वल्स टू 1। अब सोचो यार, sin x1 इक्वल्स टू तुम्हारा 1 है और तुम बात कर रहे हो कहां से कहां तक? तो x तुम्हारा क्या है? -2 पाई से लेके 2 पाई, -2 पाई से लेके 2 पाई है। तो इसमें सोचो तुम sin x1 equals to 1, तो x1 तुम्हारा क्या क्या हो सकता है? pi/2 और -3/2। तो x1 हो सकता है अपना pi/2 और -3/2। ये बातें सबको समझ में आ रही है क्या? यस सर। हाँ, कैसे पता चल रहा है? तो तुम्हें ट्रिगो का ये वाला तो पता ही है भाई। यहाँ पे इसको अपन क्या बोलते हैं? 2n पाई बोलते हैं, और इसको क्या अपन 2n plus 1 पाई बोल देते हैं। इसको क्या है? 2n पाई plus pi/2 बोलते हो आप? 2n पाई यस सर। plus pi/2, तो ये आ गया तुम्हारा 4n plus 1 pi/2, और इसमें माइनस करते हो तो क्या ये तुम्हारा 4n minus 1 pi/2 होगा? ऐसा। इस पे सोचो, इस पे हमेशा साइन क्या 1 देता है, यहाँ पे -1 देता है। तो सोचो 0 रखेंगे तो pi/2 पे 1 मिला। अब सोचो उसके बाद अगर तुम n का वैल्यू 1 रखोगे तो तुम्हें पता चलेगा 5 pi/2, यानी कि इस 2 पाई से बाहर हो गया हो। सर ये थोड़ा ब्लर आ रहा है शायद। यस सर, थोड़ा ब्लर। यस सर। क्या फिर से स्टार्ट? अब सोचो n का वैल्यू अगर अपन -1 रखेंगे तो क्या आएगा? क्या -3 pi/2 होगा? बोलो। यस सर। आपको ये वैल्यू मिलेगा। नहीं समझ में आ रहा है? साइन का ग्राफ ड्रॉ कर लो तुम, साइन का ग्राफ, क्योंकि ट्रिगो में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है, थोड़ा वेट करना है। अभी 11th में चलेगा, फिर आपका हो जाएगा रिवीजन। सोचो तुमने क्या किया ग्राफ को, कहां से कहां तक? -2 पाई ये है, 2 पाई ये है, ये तुम्हारा पाई है, ये तुम्हारा -पाई है। अब देखो तो 1 कहां पे आ रहा है आपको मिल रहा है? यहाँ पे 1 मिल रहा है, ये -3 pi/2 है। 1 कहां पे मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है, तो pi/2। अब बताओ समझ में आ गया कहां पे मिलेगा? pi/2 और -3 pi/2 को मिलेगा। बहुत बढ़िया, 2 पॉइंट भी आ गया। अब 2 पॉइंट मिल गया, और इन दोनों पॉइंट में बताओ y1 क्या है? 0 यस 0, यानी कि एक यहाँ पे, दूसरा -3 pi/2, 0। ठीक है। अब सोचो अगर अपने को टेंजेंट का इक्वेशन लिखना होगा तो टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। यस। स्लोप भी पता है अपने को, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है भाई? तो -1/2 है, तो इक्वेशन भी आ जाएगा। इक्वेशन आ गया अपने पास, y - y1 - 1/2, यानी कि स्लोप x - pi/2। अब सोचो इस क्वेश्चन को दूसरे टाइप से क्या पूछा जा सकता है? अगर आजकल इसको ऑब्जेक्टिव बनाया जाए तो क्या कर सकता है? सर नंबर ऑफ टेंजेंट्स पूछ ले। अगर नंबर ऑफ टेंजेंट पूछता तो आप बताते हैं कितना नंबर ऑफ टेंजेंट होगा? यस सर। 2 होगा। यस सर। 2 इसके बीच में 2 टेंजेंट होगा। अगर इसी को मोर देन 1 करेक्ट बनाना होता, ये और सा क्वेश्चन बनाना होगा फिर से, क्योंकि ये सब्जेक्टिव टाइप का था पहले, तो अपन क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ लेंगे और दोनों ऑप्शन डाल देंगे, मतलब 4 ऑप्शन बना देंगे, बोल देंगे मोर देन 1 करेक्ट है, तो ये दोनों आपका आंसर होगा। समझ में आया?
आज देखो Yes, अपन sir. अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना, टेंजेंट का। चलो लिखो इसको फटाफट। सर अभी अभी ज्वाइन किया सर, कितने पेज छोड़ दें? फर्स्ट पेज है। ओके सर। क्या अनुराग समझ में आया तुमको? यस सर। आगे हो गया, नेक्स्ट पेज पे चले। यस सर। हो गया। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, नहीं ऐसा माना जा सकता है। चलिए अच्छा है, तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो दिख रहा है क्लियर? हाँ दिख रहा है, ये भी अच्छा है। So fractional part ऐसे है. बस नहीं फ्रैक्शनल पार्ट नहीं, ऐसे ही। ये लिखा हुआ है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x प्लस a sin x अपॉन a, ये इक्वेशन है, ठीक है ना? आपके पास 2 मिनट टाइम है, ये एडवांस वाला क्वेश्चन है, करके दिखाओ क्या होगा आंसर। अगर ऑल पॉइंट्स के बारे में बात होता है तो क्या अपन लोकस के बारे में सोचते हैं? लोकस मान के करेंगे सर, h कॉमा के सभी बी आ रहा है, मतलब लोकस का आइडिया आते नहीं, चीजों को जनरलाइज कर रहा है। इसमें ना ऑल पॉइंट्स ऑफ द कर्व at which the tangent is parallel to x-axis lies on the curve whose equation is, चलो एक रोहन का आंसर आया है फॉर्म पे, और किसी का ट्राई करना है अपने को अच्छे से, सॉल्व हो ना हो। मान लेते हैं किसी टाइप का कर्व होगा ये, ऐसा ऐसा मान लिया। x एक्सिस के पैरेलल मतलब क्या होता है यार? स्लोप 0। स्लोप 0 होता है, नहीं? और बढ़िया। तो हमने बोले चलो ये वेरिएबल पॉइंट h के लेते हैं, और यहाँ पे अगर अपन टेंजेंट के बारे में यस सर, बी आ रहा है। बी आ रहा है, नहीं? Sir नहीं. स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा, ऐसा बोला गया। किस किस का आया अभी? प्रेरक, रोहन और देवांश। गुड। क्या ऐसा बोला है क्या क्वेश्चन में? देखो तो किसने बोला है, जो क्या है टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आप 0 बोलोगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट Yes sir. ऐसा बोलेंगे। इतना इंफॉर्मेशन अपने पास गिवन है, अब अपन क्वेश्चन पे कैसे चलेंगे ये बात कर लेते हैं।
तो सबसे पहले देखो, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है तो क्या यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड किया जाए डिफरेंशिएट करके? अगर इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? क्या ये 2y y डैश यानी कि dy अपॉन dx ऐसा, और 4a क्या ये 1 प्लस a cos x बाय a इंटू 1 बाय a ऐसा बोलोगे? डिफरेंशिएशन तो आता है अपने को। क्या है? इस a और a को चलता करें, तो यहाँ से आ गया 2y dy अपॉन dx इक्वल्स टू 4a 1 प्लस cos x बाय a ऐसा है। इसने क्या बोला है? dy अपॉन dx क्या है वहां पे? dy अपॉन dx 0 है। तो 0 कहाँ पे है? तो h k पे 0 है। तो इसमें रख दो x की जगह पे h और k y की जगह पे k। तो इधर ही 0 आ जाएगा ना, ये 0 आ गया। तो इधर क्या लिखोगे? क्या ये 4a 1 प्लस cos h बाय a लिखेंगे ऐसा? चलेगा? क्लियर है ना? यस। अब सोचो यहाँ से क्या अपने को ऐसा दिख रहा है? क्या ये cos h बाय a जो होगा क्या ये तुम्हारा -1 के इक्वल होगा? ऐसा होगा? यस सर। जीरो कर देंगे तो -1 ही आएगा। अब सोचो अगर यार cos h बाय a -1 आया और ये पॉइंट जो है क्या इस कर्व पे लाई कर रहा है? ये वाला पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है क्या? इसी कर्व का इक्वेशन ये है ना यार। तो अगर कर्व पे लाई कर रहा है तो क्या कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो k² इक्वल्स टू 4a h प्लस a sin h by a 0 ऐसा कुछ है? हाँ, अगर cos h by a -1 है और -1 cos थीटा कहाँ पे आता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे, और वहां पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ साइन h by a जो होगा ये 0 के इक्वल होगा? ऐसा फिट कर दो इस वाले में। तो देखो तो क्या यहाँ से अपने को k और h में ही रिलेशन चाहिए था ना? क्या ये 4a h प्लस 0 हो जाएगा? क्या ये k² इक्वल्स टू 4a h आया? अब h को रिप्लेस करते थे आप x से और k को रिप्लेस करते थे y से। तो क्या यहाँ से ये y² इक्वल्स टू 4ax आएगा? सर वो के स्क्वायर वाला एक बार फिर से बता दीजिए। k² वाला बिल्कुल सर वो यहाँ से बॉम्बे आंसर चल करेगा। ठीक है, ये समझ में आया तुम्हें? यस सर, वहां तक आ गया। यहाँ तक आ गया। अब सोचो ये जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, टेंजेंट क्या इस h k पे ही टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो ना तुम? यस सर। क्या वो h k तुम्हारे कर्व पे लाई कर रहा है? यस सर, लाइक कर रहा हूँ। क्या वो उसको सेटिस्फाई करेगा? यस सर। तो क्या इस पॉइंट को अपन इस कर्व में रख दें? यस सर। तो क्या ऐसा हो जाएगा? आ गया। अब तुम्हें पता है sin h by a, तुम्हारा मोटिव क्या है? h और k में रिलेशन लाना, बाकी सबको हटाना। यस सर, वो h by a। यस सर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू 0 रख दिए। तो अब देखो क्या h और k में रिलेशन आ गया। अब रिप्लेस कर दो h को x से, k को y से। आ गया तुम्हारा लोकस। क्लियर है सबको? ओके सर। नहीं आए क्या? आ गया सर। आ गया। देखो पिछला क्वेश्चन में क्या था? तो cos से तुम sin पे cos लेते, ये वाला ही क्वेश्चन क्या है? तुम cos से sin पे cos लेते हैं। चलो एक और क्वेश्चन अपन करेंगे। हो गया? यस। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया तो
sin x पे अपन टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। सिंगुलर क्वेश्चन है तो देख लो कैसे होगा। एक कर्व जो आपका y sin x है, खुद से ट्राई करना है, बाद में तो मैं बताऊंगा ही। इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आराम से ऑब्जेक्टिव बना देंगे, इसके जितना मत करना। तो सर सब्जेक्टिव क्यों करवा रहे हैं? क्या देवांश हो गया सॉल्व? कर रहे हैं। सॉल्यूशन देखो बहुत छोटा है इसका। इसने क्या बोला है? टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से आपने टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, ओके, टू द कर्व y equals to sin x। बोला प्रूव दैट देयर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा ना वो इस पे लाई कर रहा होगा। तो यानी कि एक पॉइंट अपने को लोकस आ गया सर। सब 1 कॉमा एक सर x Yes, कोऑर्डिनेट सर 1 आ रहा है। Okay. तो अब सोचो तो क्या इस से लग रहा होगा इनफाइनाइट टेंजेंट अपन ड्रॉ कर सकते हैं क्या ओरिजिन से? क्या ओरिजिन से अपन बहुत सारा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं क्या इस कर्व पे? यस कर सकते हैं। हमने बोला एक टेंजेंट तो तुमने ये वाला ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ऐसा बहुत सारा टेंजेंट आ सकता है सर। यहाँ से सोचो आपने इस पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, आपने इससे सोचो ओरिजिन से आपने इससे इधर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ऐसे। तो जब इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो बोल रहा है जो वो जो इनफाइनाइट टेंजेंट होगा यानी कि उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना किसी एक पार्टिकुलर कर्व पे लाई कर रहा होगा, क्या अपने से इनडायरेक्टली उस पॉइंट का लोकस पूछ रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का? यस सर ऐसा पूछ रहा है। तो सोचो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना हमने बोल दिया ये आपका यहाँ पे h, k, इसको अपन ने बोल दिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, h, k बोल दिया। तो अब सोचो तो इस टेंजेंट का आप स्लोप क्या बताओगे? अगर कर्व पता है, तुमने cos x पता है cos x तो क्या इसको डिफरेंशिएट कर लें? y equals to sin x है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या dy upon dx जो होगा क्या ये अपना cos h होगा? मतलब cos x होगा उसमें h रख दोगे तो yes sir h होगा ऐसा। अब सोचो एक बात और यार, ये वाला ओरिजिन से इक्वेशन लिख देंगे सर टेंजेंट की इक्वेशन कुछ Yes, पॉइंट sir. सही सोच रहे हो, सही सोच रहे हो। देखो क्या ये वही लाइन है जो कि ओरिजिन से मिला है? यस सर ओरिजिन का भी अपने को पॉइंट पता है 0,0 है,
तो क्या मैं इसका स्लोप बोल सकता हूँ किसके इक्वल होगा? क्या स्लोप ऑफ ओपी के इक्वल होगा? k/h। हाँ, तो क्या ये cos h इक्वल्स टू क्या बोलोगे आप k माइनस 0 अपॉन h माइनस 0, यानी कि k बाय Yes, sir. h आ गया। तो सोचो cos h का वैल्यू k बाय h आया, तो आपके मन में ख्याल आता है जब जैसे ही cos दिखता है तो अपन sin ढूंढते हैं भाई। यस सर। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, इसीलिए sin ढूंढते हैं। तो सोचो ये पॉइंट तो यार इस कर्व पे भी लाई कर रहा है ना, अगर कर्व पे लाई कर रहा है तो क्या उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? Yes, sir. Yes, यस sir. अब K बताओ is यहाँ equals to sin h. हाँ क्या एक अपन लिख सकते हैं k इक्वल्स टू sin h ऐसा? यस अब सर। तो तुम्हें sin स्क्वायर पता ऐड है, cos भी पता है, क्या स्क्वायर करके ऐड कर दें? cos स्क्वायर h प्लस sin स्क्वायर h क्या 1 के इक्वल होगा? फिट कर दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा? k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ये आ गया तुम्हारा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब तुम आगे बता सकते हो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर, ऐसा होगा आगे ये वाला। क्लियर सबको? Yes. यस सर। मजेदार क्वेश्चन है ना? चलिए लिखिए इसको फटाफट। सर ऐसे कर सकते थे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लें, उसमें x y 0 रख दें, तो मेरा और पैरामेट्रिक पॉइंट ले लें कर्व पे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। हाँ सर, कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लें, उसमें x y 0 पुट कर दे, तो उससे tan t इक्वल्स टू t आ रहा था। tan t इक्वल्स टू t आ रहा था। और फिर Yes. सर उसे हम cot t और यस cosec सर, t में रिलेट कर कॉट देंगे। कोसेक t में कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम्हें बहुत मिलेगा, ठीक है ना? एक क्वेश्चन अपन समझेंगे अच्छे से, ठीक है ना? अगर अच्छे से समझ जाओगे तो बात बाकी जो भी क्वेश्चन आएगा वो ग्राफ से कर लें। ग्राफ से, हाँ करो ग्राफ से ही करना है, ग्राफ से ही करना है। टेंजेंट का उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज होगा, ग्राफ से तुम्हें पता चलेगा जो करना क्या है, ठीक है ना? हाँ चलिए आपके पास टाइम है 1 मिनट का, देखते हैं कौन कौन सॉल्व करता है। ट्राई सबको करना है। तो इसमें मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। जी मॉड ऑफ sin x है, तो मॉड ऑफ sin x का ग्राफ तो आता है अपने को ना, यस सर, नेगेटिव पार्ट में ऊपर। y एक्सिस। हाँ ये एक्सिस। चलो फटाफट आंसर बताओ। सर हाफ माइनस पाई बाय 3√2 हाँ, yes, sir. और किसी का? तुम्हारा? Yes sir, half minus 3√2 by t. Half minus √3 by 2. और किसी से सॉल्व हुआ? सब पाई हाफ माइनस पाई 3√2 से इनफिनिटी। यस सर, ये आ रहा है। यही आ रहा है।
चलो अब मैं बताता हूँ, अच्छे से सीखना है इसको, ठीक है ना। अब सोचो यार, आपने y इक्वल्स टू मॉड sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अगर मैं तुमसे बोलूं, जो हमें ना इस राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है, एक तो y इक्वल्स टू ये कर लिया, एक बार इसको देखते हैं। तो y इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, क्या ये √3/2 मॉड x प्लस a लिखा हुआ है, ऐसे लेफ्ट साइड वाला आपने ड्रॉ कर लिया। अगर सोचो अपन इस a को भूल जाते हैं, a को भूल जाते हैं, इसके बारे में सोचो, ठीक है ना। अगर इसके बारे में सोचोगे तो ये क्या है, ध्यान से देखना सर। y इक्वल्स टू क्या, ये √3/2 मॉड x है ना, इसके बारे में सोचो। ये अगर तुम ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, पहले इसका स्लोप क्या था, अगर y इक्वल्स टू मॉड x होता तो क्या होता, ऐसा होता। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब ये क्या है, y इक्वल्स टू √3/2 मॉड x है। तो √3/2 यानी कि अगर इसका स्लोप बोलूं मैं, यानी कि दो लाइन बन जाएगा, एक y इक्वल्स टू बोलोगे √3/2x ऐसा, दूसरा क्या बोलोगे y इक्वल्स टू √3/2 मतलब माइनस आ जाएगा, ऐसा प्लस कब होगा, जब x आपका क्या हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, नेगेटिव हो जाएगा x लेस देन 0 पे। मतलब तुम्हें पता है दो लाइन है, एक लाइन इधर होगा, दूसरा इधर बन जाएगा, मॉड का जैसा बनता है वैसा ही। बस तुम्हें मॉड था, तो हो सकता है स्लोप बताने में तुम्हें कंफ्यूजन होता। तो चलो अब स्लोप बता दो कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, √3/2 होगा। यस सर। √3/2 होगा, और इसका स्लोप माइनस √3/2 है। अगर अभी सिर्फ अपन इसको ड्रॉ करें तो ये आपको लग रहा होगा ये तो कट करके जाएगा, नहीं ऐसे, ऐसा ही होगा ना। अगर अभी ऐसे ड्रॉ करेंगे तो क्या ये यस सर। ऐसा लग रहा है, यस सर। Yes, sir. कट करके जाएगा। लेकिन क्या ये पैरेलल हो सकता है क्या, मतलब किसी इस कर्व पे कहीं टेंजेंट हो सकता है क्या, सोचो तो, क्या कहीं टेंजेंट हो सकता है, मतलब इसके पैरेलल, अगर इस लाइन के पैरेलल अपन ड्रॉ करना चाहें तो क्या कोई ऐसा लाइन होगा जो कि टेंजेंट हो जाए। अभी मान के चलो तुम्हारा यस ये मॉड वाला ग्राफ है, ये ग्राफ जो तुम्हारा मॉड वाला है, सब ध्यान देना अच्छे से, √3/2 मॉड x, ये वाला है जो कि कट करके जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसी लाइन के पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूंगा तो क्या ऐसे लेके आओगे तुम, धीरे 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 ऊपर करोगे, कहीं ना कहीं तो टच करेगा कर्व पे, ऐसा होगा। अरे ऐसा हुआ ना, ये जो साइन है, नहीं समझ में आ रहा है, बोलो बोलो, नहीं आ रहा है तो समझाएंगे ना फिर से। देखो अभी तुमने क्या किया, y इक्वल्स टू मॉड sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, दूसरी बार क्या किया, y इक्वल्स टू √3/2 मॉड x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, जो कि इसको कट करके जा रहा है। सोचेंगे कैसे, वो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। a का मतलब यानी कि a जो ऐड हो रहा है तो क्या होगा, क्या इसी ग्राफ को ऊपर नीचे करेगा वो a, यस सर। Yes, sir. ठीक है। अभी हमने a हटा दिया, बस तुम्हें इसके बारे में बता रहा हूँ, ये y इक्वल्स टू √3/2 मॉड x ऐसा होगा। हमें क्या करना है ना, इसके मतलब नो सॉल्यूशन होना चाहिए। नो सॉल्यूशन कब हो सकता है, ये कर्व और ये कर्व दोनों कट ना करें, Yes, sir. यस बिल्कुल। तो हमने बोला यार ऐसा सोच लो, तो ये जो y इक्वल्स टू √3 है, अरे यार हमने बोला y इक्वल्स टू √3/2 मॉड x, अगर अपन ये ड्रॉ करें तभी ये कट कर रहा है। अब तुम बोलोगे सर अगर मैं a ऐड कर दूंगा तो क्या क्या होगा, मैं बोलूंगा a ऐड करोगे तो हो सकता है a तुम्हारा नेगेटिव हो तो नीचे हो जाएगा, फिर से कट कर गया। अगर a तुम्हारा पॉजिटिव होगा तो ऊपर लेके चले जाएगा, फिर बोलोगे तुम नो सॉल्यूशन, ऐसा वाला। मतलब ये सोच लो तुम किसका ग्राफ है, मतलब y इक्वल्स टू √3/2 मॉड x प्लस a का ग्राफ है, और ये वाला भी किसका है, y इक्वल्स टू √3/2 मॉड x प्लस a का ग्राफ है। ऐसा हो सकता है, ये नीचे होगा तो कट करेगा, ऊपर होगा जैसे जैसे ऊपर जाएगा
तो अपने ऊपर से यार कट तो कर Yes. रहा है, धीरे 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 एक बार टेंजेंट होगा, उसके बाद क्या होगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ऐसा होगा। पहले सर क्वेश्चन मतलब Yes, हम लोग sir. को एक ही वो वैल्यू ढूंढनी है जिसपे वो कट ना करे। हाँ, हमें एक ही वो वैल्यू ढूंढनी है जिसके लिए कट ना करे। तो वो सर कैसे ऐसे तो सर a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा था। ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आ रहा है, ठीक है। यस अभी सर, देख अगर क्या आएगा, पहले क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, यस सर। आ गया। अब सोचो इसको कैसे किया जाए। तो अब हमने बोला चलो ऐसा करते हैं, ऐसा एक वैल्यू पर ढूंढते हैं जिस जब क्या हो, ये टेंजेंट हो जाए। तो वो कैसे मिलेगा, तो तुम टेंजेंट बना दो, इसको एक लाइन ड्रॉ करो इसी के पैरेलल, और यहाँ पे देखो ये टेंजेंट बन गया, ऐसा होगा, टेंजेंट बन गया। अब सोचो तो ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन सबका स्लोप क्या सेम होगा, क्या ये इस लाइन और इस लाइन और इस लाइन का स्लोप सेम होगा। Yes, sir. यस सर पहले Yes. तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट बात करें तो क्या ये √3/2 होगा, ऐसा होगा ना। यस लाइन पता है y mx टाइप का है, तो m बता सकते हैं अपन, m √3/2 होगा। हमने बोला चलो ये जो पॉइंट है ना, ये किसी पॉइंट पे ना क्या अपना टेंजेंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप बोल दो x1, y1 चलेगा। तो यार अपने पास अगर ये साइन है तो साइन किस वाले साइन को क्या अपन, अगर ये टेंजेंट होगा तो इसको मॉड हटा के इसको अपन y sin x लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 0 से लेके पाई में ये पॉजिटिव होता है, ऐसा लिख सकते हैं, बताइए। यस सर। Yes. तो ये आ गया अपने पास y sin x। अगर डिफरेंशिएट करें तो dy/dx क्या होगा, Cos x. cos x होगा। क्या अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं x1, y1 पे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, क्या ये cos x1 होगा, और स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल है, तो क्या ये √3/2 के इक्वल है। क्या यहाँ से अपने को x1 का वैल्यू π/6 मिलेगा, Yes, sir. π/6 मिलेगा। अगर x1 π/6 होगा तो y1 क्या होगा, साइन भी रख दो, तो क्या y1 अपना sin π/6 होगा, क्या ये अपना 1/2 होगा। Yes, sir. अगर मैं तुमसे पूछूं ऐसे, तो यार अपने को ये जानना है, जो एक लाइन है जो कि sin x पे यानी कि y mod sin x पे टेंजेंट होगा, अगर टेंजेंट होगा तो उस टेंजेंट का इक्वेशन बताओ। क्या तुम टेंजेंट का इक्वेशन यही बोलोगे, पॉइंट भी पता है और टेंजेंट का स्लोप भी पता है, ये लाइन अगर टेंजेंट होगा तो क्या टेंजेंट का इक्वेशन कुछ इस टाइप का आएगा, y y1 बोले तो y -1/2, m बोले तो √3/2, x π/6, ऐसा होगा, यस सर। ऐसा होगा। अब इस लाइन को देखो तो क्या लिख सकते हैं अपन, क्या ये y √3/2x प्लस 1/2 माइनस देख लो, ये √3 है और यहाँ पे ये 6 है, क्या इसको कट करके लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं, तो क्या ये -π/4√3 ऐसा होगा। देखो क्या ये लाइन इस पे टेंजेंट होगा, y mod sin x पे टेंजेंट होगा। Yes, sir. यस सर। तो अब इसने बोला नो सॉल्यूशन होना चाहिए, तो अब तुम बताओगे a का वैल्यू सर ना इससे बड़ा होना चाहिए तभी जाके नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि a का वैल्यू a क्या है, क्या यहाँ पे ये y इंटरसेप्ट आएगा इस लाइन का, इस लाइन Yes, का sir. y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो यही आएगा ना, और इसका तुम y इंटरसेप्ट निकालोगे तो यही आएगा ना, ऐसा है। यस सर। एक्स को Yes, जीरो। sir. के लिए ये लाइन जो है टेंजेंट होगा, हमें तो निकालना है नो सॉल्यूशन, तो क्या a इससे बड़ा होना चाहिए, यस Yes. सर। Yes, sir. यस सर। बड़ा होना चाहिए, तो क्या अपना आंसर जो हो जाएगा, आंसर आप बताओगे तो a बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या ये 1/2
minus 5/4√3 infinity. क्लियर है सबको? यस यस सर। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा, नोट करो और साथ में सुनते रहो। क्वेश्चन क्या पूछा है अपने से? mod sin x equals to √3/2 mod x plus k। दो सॉल्यूशन होना चाहिए। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो अपन क्या करते हैं, ग्राफिकल अप्रोच होता है, यानी कि सबसे पहले इधर वाले का ड्रॉ कर दिए, y equals to mod sin x ड्रॉ कर दिए, उसके बाद तुमने इसका ड्रॉ किया, तो तुम्हें पता चला यार ये तो एक लाइन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा 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 बहुत सारा लाइन बन सकता है, यानी कि a ऐसा क्या होना चाहिए जिसके लिए नो सॉल्यूशन आएगा। तो उसके लिए हमने बोला सबसे पहले तुम ऐसा सोच लो, अगर यार सेम स्लोप का लाइन अगर टेंजेंट होगा, अगर सेम स्लोप का लाइन टेंजेंट होगा तो उसके लिए a का वैल्यू क्या आ रहा होगा। तो देख लिए तुम यहाँ पे सेम स्लोप का लाइन यानी कि डिफरेंशिएट किए, पॉइंट रख के स्लोप इक्वल किए, पॉइंट आया, यानी कि इस पॉइंट पे इस स्लोप का लाइन टेंजेंट होगा। तो अब सोचो a तुम्हारा अभी क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है, अगर a का वैल्यू इससे बड़ा रखें तो क्या ये वाला कर्व जो है ऊपर उठ जाएगा? ऊपर उठ जाएगा तो क्या होगा, दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो क्या तब नो सॉल्यूशन होगा? यस सर। यस सर। तो क्या अपन बताएंगे a का वैल्यू ये वाला होगा तो नो सॉल्यूशन आएगा। किस किस को समझ में नहीं आया बताओ? नहीं आया फिर से समझाऊंगा मैं। सर नहीं आया अभी। नहीं आया, सर नहीं आया। आया तो समझेंगे। पहले तो ग्राफ y एक्सिस x एक्सिस तुमने mod sin x का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना? ऐसा यस। पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए क्या आप कैसे पूछ रहे हैं। और इस ये किसके इक्वल है, तो √3/2 mod x plus k के इक्वल है, ऐसा, ठीक है ना? अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं जो ये दोनों ना, इन दोनों का एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए, एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन तो नहीं, टू सॉल्यूशन, एग्जैक्ट टू सॉल्यूशन होना चाहिए, तो क्या करोगे? कब ऐसा टू सॉल्यूशन हो सकता है? जब सेम स्लोप का लाइन, मतलब सेम स्लोप का लाइन अगर ये टच करके जा रहा होगा कर्व को, यस सर। ग्राफ आना चाहिए ना अपने को। बहुत सारा बच्चा तो मॉड में ही खोया होगा। y = mod x का ग्राफ पता है ना, v शेप का होता है ऐसा, ठीक है? अगर y = √3/2 mod x होगा तो क्या होगा? पहले इसका यहाँ पे देखो क्या था, कोएफिशिएंट क्या था, 1 था, ठीक है ना? अब क्या हो गया, क्या 1 से छोटा हो गया, तो थोड़ा सा ग्राफ क्या होगा, ऐसे झुक जाएगा। क्या अपन ऐसा लिखेंगे, ऐसा हो जाएगा। अगर अपन +a कर रहे हैं तो अगर a पॉजिटिव होगा तो यही ग्राफ क्या होगा, ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो नीचे शिफ्ट कर जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है? तो अब सोचिए आप, एक तो हमने बोला चलो यार a अगर 0 होगा तो ऐसा बन गया, मान के चलो, अगर a अपना नेगेटिव है तो ऐसा बन गया, और भी नेगेटिव है तो ऐसा आ गया, अगर a पॉजिटिव होगा ऐसा भी हो सकता है, और एक a पे ऐसा होगा जो कि इसको टच करके जा रहा होगा, ऐसा होगा क्या? किसी ना किसी a पे तो टच करके जा रहा होगा ना, बोलो। तो हमें ना इसी पे फोकस करना है। ये जो सारा लाइन है, सब लाइन का स्लोप क्या सेम है? राइट हैंड साइड वाले का बताओ, क्या इस लाइन का भी स्लोप क्या सेम है? क्या बताओगे? इस लाइन का स्लोप जो है क्या ये √3/2 है? क्या इस लाइन का भी स्लोप क्या √3/2 है? सब क्या है, पैरेलल है, ऐसा। तो हमें किससे मतलब है? हमें तो ऊपर वाले से मतलब है ना, जब नो सॉल्यूशन हो उसके से मतलब है। सबसे पहले सोचते चलो टेंजेंट कब होगा, टेंजेंट देख लेते हैं। टेंजेंट के लिए जो अपने को a मिलेगा, a क्या होता है, y इंटरसेप्ट होगा, इसी में x का वैल्यू 0 होगा तो a आएगा, तो यानी कि ये तुम्हारा 0, a है। मैं बोलूंगा अगर ये नो सॉल्यूशन होना चाहिए ना, तो a तुम्हारा इससे जस्ट बड़ा होना चाहिए, ऐसा तो बोलोगे? यस सर। यस। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए क्या किया जाए, हमने सोचा चलो यार
ये जो कर्व है अपना y इक्वल टू sin x का 0 से लेके पाई में साइन तुम्हारा पॉजिटिव होता है? होता है। तो क्या इसको y इक्वल टू sin x ले लें? डिफरेंशिएट करो, dy अपॉन dx क्या आ जाएगा? cos x आ जाएगा। ऐसा हमने बोला ये जो टेंजेंट है ना ये किस पॉइंट पे है? तो ये h, k पे टेंजेंट है। ऐसा तुम बोल सकते हो ना, टेंजेंट होगा तो टच तो करेगा ना, तो h, k पे टच किया। तो अगर इसमें h, k रखेंगे तो सोचो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा ये क्या cos h के इक्वल होगा, और स्लोप ऑफ टेंजेंट अपने को पहले से मालूम है √3/2 है। यस सर, √3/2 √3/2 बोलेंगे ऐसा। और हमें ये भी मालूम है जो अपन जो h ले रहे हैं क्या वो 0 से लेके पाई के बीच में ले रहे हैं, तो इसका वैल्यू √3/2 कब आ रहा है? इसका वैल्यू क्या h इक्वल्स टू π/6 आ रहा है? ऐसा आ गया, h इक्वल्स टू π/6 पे आ रहा है। तो अब सोचो h यानी कि क्या x कोऑर्डिनेट मिला अपने को? यस x कोऑर्डिनेट मिला। अगर y निकालना होगा तो क्या बोलोगे? y यानी कि k इक्वल्स टू क्या ये cos π/6 बोलेंगे क्या? इसका वैल्यू cos बोल रहा हूं, sin π/6 बोलेंगे बताओ? sin π/6 यस सर, 1/2 और sin π/6 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 1/2। तो सोचो तुम्हें पॉइंट भी पता चल गया, स्लोप भी पता चल गया, क्या इस टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हो तुम? यस सर, इस टेंजेंट का तुमने इक्वेशन लिख डाला यहाँ पे, y minus 1/2 equal to √3/2 x minus π/6। अब सोचो टेंजेंट का जो इक्वेशन लिखे, क्या इस टेंजेंट का तुम y इंटरसेप्ट बता सकते हो क्या होगा? y इंटरसेप्ट क्या होता है जहाँ पे x 0 हो? यस सर, 1/2 minus तो अगर इसको 0 π/4। रखेंगे तो क्या ये अपना y इंटरसेप्ट आएगा? हाँ आएगा। तो क्या यही y इंटरसेप्ट अपना a का वैल्यू देगा? मतलब अपने को ऐसा a मिलेगा जिसके लिए ये लाइन क्या हो, इस कर्व पे टेंजेंट हो, समझे? यस सर, तो अब अगर टेंजेंट ना हो, नो सॉल्यूशन होना चाहिए, तो क्या उस लाइन को तुम ऐसा करोगे, उस ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर खिसका दोगे, यानी कि a तुम्हारा उससे बड़ा होना चाहिए। तो क्या अपना ये जो होगा, क्या अपना a इससे बड़ा होगा तो नो सॉल्यूशन मिलेगा। यस अब सर, बताओ, अब सबको समझ में आया? यस यस चलेगा। चलिए अब अपन आते हैं नए टॉपिक पे। सिंपल सा पार्ट है, इसको अच्छे से सीखेंगे, यहीं पे याद कर लेंगे जो भी थ्योरी पार्ट है। ये है एंगल बिटवीन टू कर्व के बारे में बात करेंगे, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में बात करेंगे, और शॉर्टेज डिस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सोचो अगर एंगल बिटवीन टू कर्व बोल रहा है, अगर एंगल बिटवीन टू कर्व बोल रहा है तो क्या कैसे एंगल निकाला जाए बताओ? सबसे फर्स्ट स्टेप ये होगा, अगर दो कर्व है तो उसके बीच का एंगल अपने को फाइंड करना है, तो जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, क्या वहां पे अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दोनों कर्व पे? Yes, यस sir. सर। यस सर, सोचो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये तुम्हारा x1, y1 आ गया, ये क्या आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो मजे से पढ़ो, ठीक है ना? ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में ये येलो वाला कर्व है, इसका इक्वेशन चलो मैं बोल देता हूं y इक्वल्स टू fx है, और एक ये वाला है, इसको y इक्वल्स टू gx बोल दिया मैंने, दो फंक्शन है। अब मेरे को बोला गया है जो भाई हमें ये बता दो एंगल बिटवीन टू कर्व, ये जो दोनों कर्व जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे इसके बीच का एंगल क्या होगा? यार एंगल जब अपन बात करते हैं तो क्या एंगल दो स्ट्रेट लाइन के बीच के बारे में बात करते हैं? Yes, sir. यस Yes. तो क्या अपने को ऐसा करना पड़ेगा जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या वहां पे अपन दोनों कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ कर ले? दोनों कर्व पे Yes, टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक टेंजेंट आ गया अपना ये वाला, दूसरा टेंजेंट आ गया अपना ये वाला, यानी कि दो स्ट्रेट लाइन मिल गया। अब दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल तो फाइंड करना अपने को बहुत अच्छे से आता है, कैसे? क्योंकि अपन स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं। तो tan पहला theta is बताओ, equal to mod m1 Mod m1 minus m1 upon 1 plus m1. 1 plus m1। बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला। अब सोचो सबसे पहले इस कर्व पे अगर अपने को स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए तो क्या करें? क्या इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे dy upon dx, ठीक है, और dy upon dx करेंगे तो क्या ये f dash x आएगा? क्या इसमें पॉइंट रखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला x1, y1, तो ये आ गया अपने पास f dash x1,
और इसको हमने बोल दिया ये M1 आया। ये वाला पार्ट क्लियर है? Yes, sir. Yes. कर्व पे अपने को किसी पॉइंट पे स्लोप चाहिए होता तो कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं और वो पॉइंट रखते हैं तो उस पॉइंट पे अपने को टेंजेंट का स्लोप मिलता है। वही काम किए हैं। अब क्या बोलोगे सर, इस कर्व पे इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट चाहिए ना, टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो क्या करो, इस कर्व को डिफरेंशिएट करो, ये वाला पॉइंट रख दो, तो क्या इस कर्व पे इस पॉइंट पे अपने को टेंजेंट का स्लोप मिलेगा? बोलो। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ से क्या अपन बोल सकते हैं, dy अपॉन dx जो होगा ये किसके g डैश x आएगा, और अपने को कहाँ चाहिए भाई, तो x1, y1 पे चाहिए। तो x1, y1 पे तो क्या ये g डैश x1 आ गया, और क्या इसको अपन m2 बोल दें, आ गया। यस एक टेंजेंट ये वाला है, इस टेंजेंट 1 और ये टेंजेंट 2 है, इसका स्लोप m2 है, इसका स्लोप m1 है। अब सोचो ये वाला एंगल आपको फाइंड करना था, यही चाहिए था अपने को। अब भूल जाओ सब कुछ, सोचो दो लाइन है, एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, इसके बीच का एंगल चाहिए, एक का स्लोप m2 है, एक का स्लोप m1 है। जब एंगल के बारे में बात करते हैं अपन एक्यूट एंगल के बारे में बात करते हैं, तो एक्यूट एंगल क्या होगा, क्या tan थीटा इक्वल्स टू, आपने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन में, mod m2 minus m1 1 plus m1 m2 यस सर। होगा। और यहाँ से अपन थीटा फाइंड कर लेंगे, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स m2 minus m1 1 plus m1 m2। ऐसा, ये समझ में आया सबको? बताओ। Yes. अब चलो थोड़ी बातें कर लेते हैं, क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, अपना अप्रोच क्या रहेगा इस पे। तो देखो दो कर्व दे दिया जाएगा और बोला जाएगा आप ना इन दोनों कर्व के बीच जो एंगल बनना है ना वो एंगल बता दो। सबसे फर्स्ट स्टेप अपना क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इजीली फाइंड हो पा रहा है तो अपन करेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, उस पॉइंट को अपन लेट कर लेंगे जो लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x1, y1। ठीक है, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेट कर लिया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा, दोनों कर्व को इंडिविजुअली अपन डिफरेंशिएट करेंगे और वो पॉइंट रखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेंगे, यानी कि अपना m1 आ गया और m2 आ गया। अब दोनों लाइन के बीच का अपने को एंगल चाहिए, तो क्या अपन tan थीटा इक्वल्स टू mod m1 minus m2 अपॉन 1 plus m1 m2 फाइंड कर लेंगे और थीटा आ जाएगा। कई बार ऐसा होगा जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा और वहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप लेट कर लोगे x1, y1 तो आपको लास्ट में क्या होगा ना, ऐसे कट पिट जाएगा जहां से अपने को उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है, अगर थोड़ा सा टफ हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो अपन x1 y1 लेके चल देंगे, अगर इजीली फाइंड कर पा रहे हैं तो कर लेंगे। समझ में आया सबको? बताओ। यस सर। चलिए इसको लिखिए, तो सिंपल सा है। सही, ऑलवेज एक्यूट लेंगे, क्या बोले? सो ऑलवेज एक्यूट लेंगे एंगल। हाँ एक्यूट ही लेते हैं, सर अगर ऑब्वियस एंगल पूछा है तो ऑब्वियस ले लेना, बता देना तो 5 मिनट सीधा हो गया तुम्हारा आंसर। नहीं यस सर। ये थीटा है तो दूसरा एंगल ये वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, लेकिन एक्यूट एंगल ही रहता है ऑप्शन में। हो गया?
अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और सब आप ट्राई करोगे, ठीक है ना। आगे बढ़े, जल्दी रहो। लिख लिए तुम सब, बताओ। यस सर। Yes. यस सर। चलो चलो पहले एक क्वेश्चन हो जाए, उसके बाद इसका ये वाला क्वेश्चन करो। ऐसा दिख रहा होगा, मैं बस वो बना रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है, तुम लोग सॉल्व करो। सर 90 90 नहीं सर इतना। बिल्कुल गलत आंसर है। फिगर देख के लग रहा है जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे सब में सेम एंगल बन रहा होगा। सर tan इनवर्स 2√2। इनफाइनाइट पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट Yes, कर sir. रहा होगा और सब पे क्या सेम एंगल बन रहा होगा, नहीं? ऐसा Yes, लगता sir. है ना? Yes, sir. चलिए, तो सबसे सस्ता वाला पॉइंट ढूंढ लेते हैं ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा 5/4 होगा? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ गया अपने पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया अपने पास 5/4, 1/√2। क्या ये सबको समझ में आ रहा है ना? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आएगा यार? तो sin x = cos x कर दो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आपने को एक पॉइंट मिला 5/4, x = 5/4। बताओ। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होता है? स्लोप फाइंड करना होता है। Yes, sir. तो एक कर्व है अपने पास y = sin x, दूसरा कर्व है अपने पास y = cos x। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx आ गया cos x और हमें चाहिए कहाँ पे? तो x = 5/4 पे। तो इसका वैल्यू क्या है? ये 1/√2 होगा। अब इसको डिफरेंशिएट किया जाए, dy/dx ये आ जाएगा -sin x। तुम्हें चाहिए x = 5/4 पे, क्या है ये आपका -1/√2 आएगा। तो देखो m1 भी आ गया अपने पास, m2 भी आ गया। क्या ये किसी को भी बोल दो m1 m2, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा। अब तो जो थीटा tan थीटा = क्या लिखेंगे अपन? mod m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ से क्या आ गया भाई? तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो सिर्फ √2 आएगा। ये तो सबको दिख रहा होगा ना, लिख लो √2 आ गया ऐसा। और नीचे में क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 आएगा। यस। क्लियर है? ऊपर में √2 और नीचे में क्या हाफ आ जाएगा। तो आपको लग रहा है ये 2√2 हो जाएगा? बोलिए। यस Yes, sir. ऐसा हो जाएगा। तो थीटा = क्या, आंसर क्या बता दोगे? क्या ये tan इनवर्स 2√2 होगा? आ गया आंसर। कितना टफ है? बहुत टफ है क्या? नो सर, आसान। चलिए अब हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल कर्व के बारे में। नाम से क्या लग रहा है? 90 degree. बिल्कुल। अगर इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? बोलेगा जो देखो ये दो कर्व है, ये दोनों कर्व ना कुछ अननोन दे देगा, बोलेगा ये दोनों ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मुझे ना इसका वैल्यू बता दो। तो क्या करोगे तुम? अगर जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये x1, y1 है, अगर एक का स्लोप अगर m1 आ रहा है तो दूसरे का स्लोप क्या होगा? अगर ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, मान लो m2 है
तो अगर ये 90 डिग्री होगा तो आपको पता है ना यार, दोनों के बीच 90 डिग्री है, तो क्या M1 ये M2 is equals to -1. M2 क्या होगा, -1 होगा। क्या यही कंडीशन लगाएंगे? Yes. बस खत्म हो गया। चलिए इसको लिखिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया। हो गया। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो फटाफट आंसर बताइए। सर So 90. 90 Yes, sir. सही है। सबका आया? यस सर, आ गया। आ गया। जिगी साहब सॉल्व हुआ तुमसे? सर बस 1 सेकंड हो गया। जितेंद्र? अनुराग? सर 1 मिनट बस, हो गया। देवांश? यस सर, आ गया। आ गया। नवनीत? Yes, sir. आ गया. आ गया। चलिए अपने को दे ही रखा है कहाँ पे भाई, तो ए कॉमा ए पे नहीं क्या किया जाए, सर पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट रख देने। इस ए का वैल्यू भी तुम्हें पता लग रहा होगा ना यार, ए कॉमा ए बोल रहा है, ए का x is equals Is to y equal और to x 1. y is equals to x square में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल। ऐसे भी निकाल सकते हैं। वैसे अगर देखो तो अगर a ए बोल रहा है तो कैसा लग रहा है, अगर ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर यहाँ पे 1 रख दे और यहाँ पे 1 रख दे तो कर रहा है क्या, a यहाँ पे 1 टाइप का है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये अपना 1 टाइप का है। तो पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किए dy/dx, क्या ये अपना 2x के इक्वल आएगा? यहाँ पे अपन स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि पहले के बारे में बात करेंगे, तो 2x में क्या x की जगह पे 1 रखोगे तो क्या m1 अपना 2 आएगा, ऐसा। ठीक है, अब दूसरे के बारे में बात करते हैं अपन। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 dy/dx इक्वल्स टू -3x² आएगा, ऐसा। तो यहाँ से dy/dx जो है ये -1/2x² आ गया, और x का वैल्यू क्या है अपना, तो 1 है। क्या ये -1/2 आया m2? इसको देखो क्या लग रहा है, m1 into m2 जो है क्या ये -1 है, थीटा क्या होगा, π/2 होगा। बोलिए यही आ रहा है सबका? बहुत बढ़िया। चलो ये वाला क्वेश्चन करो तो। सभी सभी. बी आ रहा है, Yes, sir. B. बी आ रहा है। यस सर, 8/50। यस सर, बी किस किस का आ गया बी आंसर? रोहन, आंचल, प्रेरक,
once to show that Yes, sir. B. Anurag others और सबका आंसर आना चाहिए। जी में कुछ और क्वेश्चन है यार, अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। यस सर। आ गया जिज्ञासा। स्तुति आ गया। यस सर। हो गया तुमने सॉल्व? सर हो रहा है अभी। कहाँ तक पहुँच गया? सर अभी वैल्यूज नहीं सॉल्व हुई हैं। चलो देखते हैं। देवांश तुमसे सॉल्व नहीं हुआ क्या? आ गया सर। आ गया नवनीत? यस सर। ओके चलो देखो क्वेश्चन में क्या कुछ दम है इसमें। दो कर्व दे रखा है, ठीक है ना, इसके बीच एंगल जो बोल रहा है वो थीटा है जो कि एक्यूट एंगल है, यानी कि थीटा है तो tan थीटा मॉड tan थीटा दिया हुआ है। क्या पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना चाहोगे क्या? बताओ। 2,6। यस सर। अब ना इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को POI लिखना है, ठीक है ना, समझ जाना। तो अब यस सर 8/50 y equals to 10 minus x square है। दूसरा कर्व क्या है? y equals to 2 plus x square ऐसा है। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो y का वैल्यू मिलेगा 2y equals to 12, तो क्या ये y equals to 6 आया? यस। अगर y को 6 कर देंगे यहाँ पे तो x का वैल्यू अपने को क्या मिलेगा? सर 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस मिलेगा नहीं? प्लस माइनस 2 सॉरी। यस सर। ठीक है तो कोई सा भी ले लेते हैं। एक पॉइंट हमने ले लिया, ये 2,6 ले लिया, चलेगा? यस अब पहले कर्व को डिफरेंशिएट करो। अगर इसको -2x तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा? हमने -2x आ गया। इसमें x की जगह पे अगर 2 रखोगे तो तुम्हारा क्या आएगा? -4 आएगा ऐसा। यस। दूसरे वाले कर्व को डिफरेंशिएट करो, dy अपॉन dx 2x आया। इसमें x की जगह पे अगर 2 रखोगे तो क्या ये 4 आएगा? बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है अगर तुम्हारे मन में सवाल होगा सर यहाँ पे -2 होता तो क्या होता? -2 होता तो ये 4 आ जाता और ये -4 यस। हाँ अब सोचो tan थीटा अगर फाइंड करना हो तो क्या करें? 8/15 4 + 4 अपॉन 1 - 16 ऐसा हो जाएगा ना? यस सर। आ गया तो कितना आ गया ऊपर में 8 और नीचे में क्या आ गया -15। क्या इसको 8/15 बोल दें? लल्लू छापो चैनल, ठीक है ये सॉल्व होना चाहिए ना, सबसे सॉल्व होना चाहिए। चलो आगे बढ़े। यस सर। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तो। एक मिनट के अंदर आंसर आना चाहिए। आप लोग सैटरडे को
क्या संडे को एक टेस्ट रखें क्या? अभी जो पेपर हो रहा है जेईई मेन का, उस पे क्या बोलते हो? पता नहीं चल जाएगा कैसा पूछ रहा है। क्या बोलते हो? नहीं रखा जाए? ठीक है, नहीं रखते। सर रख लीजिए। किसी का मन ही नहीं है, बताओ। जानना ही नहीं चाहता जो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है इस बार। अभी तुम लोग ऐसा लग कैसा क्वेश्चन आएगा देखें। अभी तक जितना पढ़े उससे सॉल्व होता है क्या? ये दोस्त कब आएगा? सर सी सी आ रहा है। यस सर। सी किसका? दो प्रेरक रोहन और तीसरा कौन था? देवांश। सर रघुवंश। रघुवंश। क्या हर्ष तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है? सर वही कर रहा हूँ मैं। कर रहे हो, करो जल्दी। आस्था क्लास में हो तुम? हेलो आस्था। आस्था क्लास में क्या पूजा कर रही है? क्लास में नहीं हो? नहीं। क्या देवांश तुमसे हुआ? नो सर अभी कर। नहीं। सर सी आ रहा है। सी आ रहा है। सी किसका आया फिर से बताना। सर मेरा। सर 9/2. Yes, sir, 9/2. ईशा आंचल। और किसी का? बकार तुम्हारा आंसर सब नहीं आता है क्या? बकार क्लास में नहीं है। आदित्य। यस सर। हुआ तुमसे सॉल्व? सर 9/2. 9/2। बकार पढ़ता नहीं है। नहीं फहीम। यस सर. हो गया सॉल्व? यस सर. हो गया, गुड। चलिए देखिए तो इस क्वेश्चन में कुछ है? इस क्वेश्चन में कोई ऐसा दोनों का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है क्या? नहीं ना। अगर सोचो कि y² = 6x है, यानी कि इसने बोला इंटरसेक्ट कर रहा है ईच अदर एट राइट एंगल, क्या ये ऑर्थोगोनल वाला है? क्या ये ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है? यस सर। क्या यहाँ पे m1 m2 क्या होगा? -1. -1 होगा। -1। बस इसको सॉल्व करते हैं। पहला वाला डिफरेंस मान लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेट कर लो यार। लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1, y1, ठीक है ना? चलेगा। पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे 2y dx = 6 आ जाएगा। तो क्या यहाँ से dy/dx जो होगा, क्या ये 6/2y y होगा? और क्या ये x1, y1 पे क्या ये 3/y1 होगा? यस सर. ऐसा आ गया। अब चलो अपन बात करते हैं m2 के बारे में, यानी कि डिफरेंशिएट किया जाए यार इसको। क्या हो जाएगा? 18x + 2by dy/dx हाँ dy/dx = 0. तो dy/dx क्या आ जाएगा?
minus dy upon 18 dx minus 9x by dy 9x1 upon 2 dy1 y1 तो ऐसा 2 नहीं है, सॉरी 2 2 नहीं नहीं आएगा है, सर। 2 नहीं आएगा, 2 तो कैंसिल कर दिए ऐसा होगा। यस सर, अब सर मल्टीप्लाई करके -1 कर देंगे बस। गुड, मल्टीप्लाई करेंगे -1 करेंगे, ये आ गया m2। तो m1 इंटू m2 जो है ना ये अपने को दे रखा है -1 होगा, मल्टीप्लाई किया जाए 3 अपॉन y1 इंटू -9x1 अपॉन by1 इक्वल्स टू क्या -1, माइनस माइनस को चलता करते हैं अपन। y1 स्क्वायर को सर 6x1 लिख लेंगे। गुड, क्या ये यहाँ पे नीचे में y1 स्क्वायर बन गया है और y1 स्क्वायर को अपन क्या बोल सकते हैं 6x1 गुड, समझ में तो आ रहा है तुमको, 6x1 हो जाएगा। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये 3 अपॉन, चलो एक स्टेप लिख देता हूँ, y1 स्क्वायर b और इंटू 9x1 इक्वल्स टू 1। अब ये y1 स्क्वायर जैसे ही 6x1 होगा तो x1 आपको गायब होता हुआ दिख रहा होगा, तो 6x1 लिखें, ये गया, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो अब बताओ क्या ये b का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या 9/2 आएगा? यस सर। और यही आपका आंसर क्लियर है सबको? यस सर। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए, तो बोला है फाइंड एंगल बिटवीन द कर्व। देखते हैं, 1 मिनट का टाइम है, सॉल्व करते हैं। क्या अनुराग तुमसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व हुआ था? यस सर। हो गया था। देवांश सीएमएस चौक, यस सर। तुमसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं क्वेश्चन? यस सर। हो रहा है ना? सभी बी आ गया। Okay. चलो एक का आंसर बी आया, प्रेरक का। यस सर बी। यस सर बी आ रहा है। यस सर बी आ रहा है। आंसर का बी आया। यस सर आ गया। तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा? यस सर। हो गया। हर्ष यस सर आ रहा है, बी आ गया। बी आ गया। बकार यस सर। फहीम सर सॉल्व कर। सॉल्व कर रहे हो। आदर्श गुड, आदर्श का भी आया। जितेंद्र, जितेंद्र तुम सॉल्व करते हो कि नहीं? हो गया सर। हो गया। यस सर बी आएगा। बी आएगा। चलो इसमें क्या किया जाए, सबसे अच्छा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने को फाइंड करना चाहिए, लेट करना चाहिए? फाइंड हो जाएगा सर। आ जाएगा। आ जाएगा। ऐसे चलो ऐसे ही आ जाएगा। ऐसे तो आ जाएगा, लेकिन लेके चलते हैं ऐसे ही, देखते हैं क्या होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन बता दिए क्या आएगा, तो x1, y1 ऐसा ले लिया, ठीक है। पहले डिफरेंशिएट करेंगे इसको, यानी कि m1 फाइंड करना चाह रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, ये 4y dy अपॉन dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर हो जाएगा। क्या यहाँ से dy अपॉन dx जो होगा, क्या आपका 3x1 स्क्वायर अपॉन 4y1 होगा, ऐसा बोलोगे? क्या ये तुम्हारा m1 है? बिल्कुल।
अब चलो दूसरे वाले कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या हो जाएगा 2y dy अपॉन dx इक्वल्स टू 32 ऐसा। क्या यहाँ से dy अपॉन dx जो होगा क्या है अपना ये 16 अपॉन y1 ये अपना m2 आ गया। अब इसने पूछा है एंगल, तो एंगल tan थीटा इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं? यस सर m1 वाला m2 माइनस m1, तो क्या 16 अपॉन y1 माइनस 3 x1 स्क्वायर अपॉन 4 y1 अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा 16 y1 इंटू 3 x1 स्क्वायर y1 बी ऐसा आएगा ये। आंसर बता दो बी आएगा। ओके यस सर। अब देखो तो क्या लिखा जा सकता है यहाँ पे, इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। यस सर। अब क्या किया जाए, नीचे में देखो यहाँ पे y1 स्क्वायर आ रहा है नहीं, अब y1 स्क्वायर जो होगा क्या होगा 4y1 होगा डिनोमिनेटर में। यस सर 4 3x1 स्क्वायर अपॉन 4y। ठीक है। क्या अपने को वैल्यू फाइंड करना ही पड़ेगा क्या x1 y1 का? नो सर वो 2y1 स्क्वायर को सर कर सकते हैं। ओके चलो यहाँ से अपने पास y स्क्वायर, एक तो y1 स्क्वायर को लिखेंगे y स्क्वायर को यहाँ से सर निकाल लेने वो थोड़ा इजी था। यस हाँ सर ऐसा 8,16 आएगा उसमें। कितना आ गया ये 2y स्क्वायर है तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू 32x इक्वल्स टू x क्यूब ऐसा हो सकता है, चलेगा। 64 इक्वल्स टू क्या x स्क्वायर हो जाएगा, एक तो x इक्वल्स टू 0 आ ही रहा है, x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 एक पॉइंट हो जाएगा। दूसरा क्या ये x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 प्लस माइनस है, चलो निकाल ही लेते हैं, तुम बोल रहे हो। पॉइंट क्या आया, एक पॉइंट आ गया तुम्हारा 0,0, दूसरा क्या आया तुम्हारा 8, 16 और तीसरा b -8 नहीं लेंगे -8 आ नहीं रहा इसका, वो नहीं ले सकते। -8 नहीं लेंगे सर। माइनस हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे y स्क्वायर y स्क्वायर नहीं आएगा इसलिए इसको हटा। अब सोचो 0 पे तो क्या हो जाएगा, 0 पे इसमें कोई सा भी ऑप्शन दिख रहा है आपको? नो सर नहीं। 0 पे क्या होगा एक बार बात कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट किए यहाँ पे ये वाला आया तो क्या ये तुम्हारा 0 आता? सर इन्फिनिटी फॉर्म में ऐसा बोलते हैं सर अनडिफाइंड स्लोप अनडिफाइंड चलेगा। तो अपने पास कौन सा पॉइंट आ गया 8,16, तो 8,16 इसमें रख दिया जाए ये वाला। अब 8,16 1/2 है x1 के प्लेस पे और ये y1 के प्लेस पे, तो ये आ जाएगा 1/2 के ऊपर। तो थीटा क्या लिख सकते हैं, क्या ये tan इनवर्स 1/2 बोल रहे हैं? यस सर। सही है, सबसे सॉल्व हुआ है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। चलिए अब अपन जानते हैं सिंपल सा पार्ट है, इसको अच्छे से सीख लेना है। जब अपन डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे होंगे ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएबिलिटी तो पढ़िए, डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ रहे होंगे तो वहां पे भी ये आएगा, इसलिए एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं वहां पे भी। सर एप्लीकेशन से कितना आता है सर जेई में? जेई में अगर अपन बात करें ना आईआईटी में तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भर के क्वेश्चन आता है, अच्छा खासा। सर एक साल तो 6 क्वेश्चन आए थे सर। हाँ क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या हो रहा है, पीछे का भी कॉन्सेप्ट तुम्हारा यूज हो जाएगा, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक्स मिला के। हाँ जितना अभी तुमने कैलकुलस पढ़ा है ना वो सब आगे आएगा, अभी देखो ना अभी चलेगा, ये लंबा चलेगा, इसे अच्छे से सीखेंगे अपन, ठीक है ना। अब जो तुम्हारा स्कूल वाले एग्जाम में थोड़ा टाइम है ना, नेक्स्ट एग्जाम सितंबर अक्टूबर में होगा सर, उसका टेंशन नहीं है सर। ओके सितंबर में होगा ना, ओके सितंबर, चलो देखेंगे। चलो अब अपन बात कर रहे हैं अभी लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है सबसे पहले जान ले। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, सब नॉर्मल क्या होता है, सब पेन डाल दो एक बार अच्छे से सीखो। जैसे ये एक कोई कर्व है y = fx कर्व है, ठीक है। इस कर्व पे ना अपने को इस पॉइंट पे क्या चाहिए, टेंजेंट। तो टेंजेंट कैसे निकालते हैं, अगर ये पॉइंट है
ये P H, K, तो टेंजेंट कैसे वेरिएबल पॉइंट ले लिया अपन H, K, क्योंकि इसमें तो इनफाइनाइट पॉइंट होगा ना जहाँ पे अपन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बताओ कर सकते हैं ना? यस यस तो अगर अपन इस टेंजेंट का इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप चाहिए होगा तो क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या ये तुम्हारा dy अपॉन dx करोगे और इसी में तुम पॉइंट रखोगे h, k, ऐसा। और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आता है यानी कि एक स्ट्रेट लाइन आ गया, ये टेंजेंट आ गया, वो x एक्सिस से जो एंगल बनाता है थीटा, उसी को लिखते हैं ना tan थीटा के इक्वल होता है, यस ऐसा tan थीटा के इक्वल होता है। ये तो तुमको पहले से आता था, कुछ नया नहीं है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब सोचो यार, ये जो हमने इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये वाला लाइन क्या है? टेंजेंट है, टेंजेंट है, कोई लिखेगा नहीं, सब देखेगा भी। तो ये टेंजेंट है। अगर अपने को लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में बात किया जाए तो ये लाइन जो है ना, जहां पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या इंटरसेक्ट ये टी पे कर रहा है? कर रहा है, यस तो ये पीटी जो हो जाएगा ना, ये पीटी, ये क्या कहलाएगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। क्या ये वाला लेंथ जो होगा, क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट आएगा? आएगा, ठीक है। अब इसी का प्रोजेक्शन अगर ले लें, इसी का प्रोजेक्शन ले लें, तो क्या ये वाला पार्ट जो होगा ये आएगा इसका प्रोजेक्शन? बताओ। यस आएगा, और Yes, कंपोनेंट बोल सकते हो चलो इसका, तो इसको अपन बोल देंगे सब टेंजेंट। क्लियर है सबको? टेंजेंट सब टेंजेंट, टेंजेंट सब टेंजेंट, क्लियर है? आ गया इतना? किसको कहते हैं पहले तो ये जान लेते हैं। अब नॉर्मल अगर तुम्हें बोला जाए, चलो इस पॉइंट पे ना तुम मुझे कर्व पे नॉर्मल बता दो, क्या होगा? नॉर्मल ड्रॉ कर दो, तो क्या बोलोगे? तो पहले तो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो टेंजेंट का स्लोप मिलेगा मेरे को। अब क्या करेंगे? तो नॉर्मल जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो क्या स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है mn, क्या माइनस 1/mt बोलते हो आप? ऐसा ही बोलते हो। तो ये आ गया अपना नॉर्मल, इसके टेंजेंट के परपेंडिकुलर, इसको अपन नॉर्मल बोल देते हैं, ठीक है। तो अब सोचो यार, ये जो नॉर्मल है, ठीक है ना, अगर लेंथ ऑफ नॉर्मल बोला जाए तो क्या बोलेंगे? ये इस पॉइंट पे नॉर्मल जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, यहाँ पे कट किया, तो ये वाला लेंथ जो होगा क्या होगा? लेंथ ऑफ नॉर्मल कहलाएगा। टेंजेंट क्या था? टेंजेंट ड्रॉ किए, एक्स एक्सिस को जहां पे कट किया, वहां से लेके इस पॉइंट का जो डिस्टेंस आएगा वो लेंथ ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल इस पॉइंट से एक्स इंटरसेप्ट यहाँ जहां पे कट कर रहा है, ये लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब सोचो नॉर्मल का अगर अपन प्रोजेक्शन ले तो क्या अपने को सब नॉर्मल मिलेगा? जैसे अपन टेंजेंट का प्रोजेक्शन लिए थे तो अपने को सब टेंजेंट मिला था, ऐसे ही नॉर्मल का क्या अपने को सब नॉर्मल मिलेगा? बताओ। यस सर। यस याद हो गया? तो किसको अपन लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलेंगे, किसको लेंथ ऑफ नॉर्मल बोलेंगे, किसको लेंथ ऑफ सब नॉर्मल और सब टेंजेंट बोलेंगे। क्लियर है ना? यस 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 सर। अब आप सोचोगे और मुझे बताओगे, मैं किसी का वैल्यू फाइंड नहीं कर रहा हूँ, वैल्यू फाइंड आपको करना है क्योंकि बच्चों का खेल है। अब सोचो यार, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम। ये वाला लेंथ जो है PM जो है ये किसके इक्वल है? अगर इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप बोलते हो H, K, यानी कि अगर ये Y एक्सिस है और ये X एक्सिस है, तो ये जो पॉइंट होता है, मतलब किसी का कोऑर्डिनेट बोलते हो H, K, तो उसका मतलब क्या? Y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है इस पॉइंट का वो H कोऑर्डिनेट कहलाता है, और X एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या वो K नहीं कहलाता है? K है। यस सर। यस तो ये अपना K है, तो सोचो ये थीटा है, तुम्हें क्या क्या पता है? तुम्हें tan थीटा पता है, तुम्हें K पता है। अब तुम्हें बताना है लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा। सोचो लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए तुम्हें क्या इन्वॉल्व करना पड़ेगा? इसको के और थीटा के कोसेक थीटा। हाँ, क्या अपन यहां से लिख सकते हैं sin थीटा इक्वल्स टू, बताओ, K अपॉन PT, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ऐसा। तो PT किसके इक्वल आ गया? के कोसेक थीटा। K cosec थीटा। अब तुम्हें गिवन क्या है भाई? तो तुम्हें गिवन है tan थीटा, तुम्हें गिवन है tan थीटा बस।
हर एक चीज को रिलेट करेंगे अपन टेन थीटा से, समझे? क्योंकि टेन थीटा अपने को पता है m के इक्वल है। अब सोचो यार कोसेक को अपन टेन थीटा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अंडर रूट 1 प्लस तो कॉट कॉट स्क्वायर में थीटा। करके टैन में कर लें। अंडर रूट करके 1 प्लस tan अपने को क्या क्या पता है? तो एक पता है भाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है ना, ये तो 1 के इक्वल होता है। तो क्या अपन कोसेक थीटा को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा? यस सर। ऐसा। तो यहां से ये आ गया अपने पास k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? नो नो सर। सर। तो ये क्या आ गया k स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर। ये तुम्हारा आ गया pt। pt क्या है? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट है। अब तुमसे पूछा जाए लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बता दो, तो सब टेंजेंट के लिए तुम्हें क्या लग रहा है? थीटा अपने को पता है भाई, y cot थीटा k है, के cos के sec थीटा। कॉट वाला बच्चा सही बोल रहा है। देखो यहाँ पे क्या अपन टेन थीटा लिखेंगे? क्या टेन थीटा इक्वल्स टू k अपॉन सब टेंजेंट किसको बोलेंगे? tm। ऐसा होगा। तो देखो तो tm इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्या k cot थीटा होगा? क्या k अपॉन टेन थीटा ऐसा बोलोगे? यस सर। यस सर। और टेन थीटा तुम्हें पता है m के इक्वल है, तो क्या अपन k अपॉन m बोलेंगे? बताओ। अरे होगा ऐसा। यस सर। अब एक चीज मजेदार बात देखो कैसे याद रखोगे, तुमको याद कैसे रखना है। तो यहाँ पे तुमने देखा लेंथ ऑफ टेंजेंट जो आएगा भाई, वो तो अपने पास आ गया k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर। इसमें देखो 1 अपॉन m स्क्वायर है और यहाँ पे 1 अपॉन m है, यानी कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट जो आया है तुम्हारा, ये किसके इक्वल आया है? k अपॉन m। सब में मॉड लगा लेना क्योंकि लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं तो मॉड लग जाएगा। 1 अपॉन m, यहाँ पे भी 1 अपॉन m, ये दोनों एक साथ आ रहा है। एक तो याद कर सकते हो, अगर याद नहीं होगा तो ये फिगर तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ऐसा है। अब सोचो तुम्हें लेंथ ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। लेंथ ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करोगे तुम बताओ? ये थीटा, सब वो एंगल थीटा हो जाएगा m के ऊपर बजाय वाला। 1 by m। यस सर। अब सोचो ये 90 है, तो क्या ये 90 माइनस थीटा? यस सर। तो ये वाला क्या थीटा? ये वाला थीटा। यस सर। थीटा पता है, के पता है, तुम्हें ये चाहिए। क्या किया जाए? cos थीटा। k sec थीटा। cos थीटा यानी कि सेक आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं? cos थीटा इक्वल्स टू k अपॉन pn। क्या यहाँ से pn इक्वल्स टू अपना k सेक थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा को तो अपन आराम से इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं 10 में। क्या ये 1 प्लस m स्क्वायर। टेन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल। तो क्या k स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर हो जाएगा ऐसा? यस सर। तो ये तुम्हारा आ गया k स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। अब सोचो यार तुम्हें ये चाहिए, सब नॉर्मल चाहिए। सब नॉर्मल के लिए क्या लिखोगे? km। टेन थीटा। क्या ये टेन थीटा tan थीटा। क्या mn अपॉन k होगा? यस। तो mn क्या आ गया? k टेन थीटा, और k टेन थीटा को क्या अपन km बोल सकते हैं। तो ये क्या आ गया अपने पास? km आ गया। देखो टेंजेंट वाले में क्या था? टेंजेंट बताओ फटाफट, क्या लिखे थे? लेंथ ऑफ टेंजेंट बताओ। k इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर। और सब टेंजेंट क्या लिखे थे? k by m। a by m। देखो टेंजेंट में और ये इन दोनों, ये दोनों का एक जैसा लग रहा है। इसमें 1 अपॉन Yes, m sir. है, इसमें 1 अपॉन m है, इसमें ये m है और यहाँ पे भी m है। तो सब नॉर्मल क्या होता है? km होता है। और लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है? तो k स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। याद हो गया सबको? बताओ, कर लो। ऐसा है। चलिए
इसको अच्छे से लिख लेंगे, याद कर लेंगे। लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए मॉड लगा दिए। लेंथ ऑफ टेंजेंट k स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट k अपॉन मॉड m, सॉरी k अपॉन m, और ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर km। क्लियर है सबको? यस सर। यस चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे वाला सॉल्व दैट for the curve by square equals to x plus a whole cube, the square of the subtangent varies as subnormal। चलो सब टेंजेंट क्या होता था अभी पता चल जाएगा। सब टेंजेंट बताओ किसके इक्वल होता था और सब नॉर्मल किसके इक्वल होता था? सब K by टेंजेंट M होता and था KM and KM बाई K by m M, के बराबर और सब नॉर्मल km। k by m और ये k m ऐसा होता था ना। चलो करो सॉल्व करो। सबसे पहले m फाइंड कर सकते हैं अपन? yes sir. यस सर तो m कैसे फाइंड करें? तो क्या हो जाएगा 2b y dy अपॉन dx इक्वल्स टू 3x प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि m का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्या ये 3x1 प्लस a स्क्वायर अपॉन क्या ये 2by1 होगा? ऐसा चलेगा जी? यस सर Yes sir. अब सब टेंजेंट फाइंड कर लो और सब नॉर्मल फाइंड कर लो। तो सब टेंजेंट आएगा अपने पास k अपॉन k अपन क्या बोल देंगे वही ना x1 वाला जहां पे आप निकाल रहे हो यार। ये यस जो सर। x1 y1 लिए तो वही x1 होगा ना वहां पे k का वैल्यू। Yes sir. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k आपका y1 है और h आपका x1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y1 अपॉन m बोले तो ये वाला। तो क्या हो जाएगा 3x1 प्लस a स्क्वायर और इसको मैं ऊपर लेके चले जा रहा हूँ तो 2by1 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 2by1 स्क्वायर अपॉन 3x1 प्लस a स्क्वायर। और y1 का वैल्यू देखो by1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन? by1 स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूँ x1 प्लस a होल क्यूब अपॉन 3x1 प्लस a होल स्क्वायर। इसको और इसको कट कर सकते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा 2/3 क्या ये x1 प्लस a हो जाएगा? यस सर Yes sir. अब अपन फाइंड करने वाले हैं सब नॉर्मल। तो सब नॉर्मल किसके इक्वल आ जाएगा? तो सब नॉर्मल जो होगा वो क्या है भाई? तो k इंटू m। k के वैल्यू k के प्लेस पे क्या रखेंगे अपन? y1 y1 इंटू m। तो y1 इंटू m यानी कि 3x1 प्लस a स्क्वायर अपॉन 2by1। y1 को चलता करो तो देखो तो यहाँ पे क्या 3/2b क्या ये x1 प्लस a होल स्क्वायर बना ऐसा? यस सर Yes sir. अब सोचो तो यहाँ पे x प्लस x1 प्लस a को क्या लिख सकते हैं अपन? क्या ये 3s1 सॉरी st अपॉन 2 लिख सकते हैं? yes sir. उठाओ यहाँ पे यस रखो। तो sn इक्वल्स टू क्या हो गया 3/2b इनटू ये तो तुम्हारा इस टाइप ऑफ फिजिक्स या केमिस्ट्री में क्वेश्चन आता है ऐसा स्क्वायर हो गया। अब देखो तो क्या ये Sn जो है ये कांस्टेंट तुम्हारा कुछ आया है ऊपर में 9 इंटू 3 बन गया 27 अपॉन 4b और ये ht स्क्वायर आया। तो क्या तुम नहीं बोल सकते हो जो Sn जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ht स्क्वायर का? ऐसा बोलते हो? Yes sir. कौन सा आ गया है? अगला ए सही है। इस टाइप का तो केमिस्ट्री में आता है ना क्वेश्चन? नहीं प्रोपोर्शनल वाला ये किसके डायरेक्टली केमिस्ट्री में भी आता है फिजिक्स में भी आता है। चलो अब बताओ इसका क्वेश्चन कर सकते हो तुमसे आप? Yes sir.
यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, बताइए क्या होगा। कल परसों तो छुट्टी है ना? यस सर। जितना भी बैकलॉग है ना सबको कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना? सर ए। ये आ गया आंसर। यस सर। यस सर। सर ए। यस सर ए। सही है, बहुत बढ़िया। करेक्ट। आ गया। चलो इसने बोला है जो सब टेंजेंट, नहीं सब टेंजेंट क्या होता है यार? के बाय एम। ये बाय के बाय एम होता है, नहीं? और यहाँ से अगर तुम एम फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा? -1 करो -1/x। ओके, पहले x है, उस x का डिफरेंशिएशन किए तो सिर्फ y बचेगा, फिर क्या बोलोगे? x dy/dx इक्वल्स टू 0, यानी कि dy/dx इक्वल्स टू -y/x, ऐसा। यानी कि m इक्वल्स टू क्या आ गया? -y/x आ गया, ऐसा बोल दिया जाएगा, चलेगा। यस सर। अब सोचो ये जो k लिखा हुआ है, k तो वही है ना तुम्हारा? k तुम्हारा y ही है ना यार? k यस तुम्हारा सर। y है। यस सर। यस तो क्या अपन यहाँ से अब बोल सकते हैं जो ये y/-y/x, तो x ऊपर चला गया गायब, तो क्या हो गया? -x। तो क्या बोल दोगे? ht जो होगा क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x के, ऐसा नहीं बोलोगे क्या? यस सर। यही आएगा, खत्म, चलेगा। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ तो। बच्चा सब जाने लगा, कल परसों तो छुट्टी है, और क्या, बगाड़ सबको तुम इनवाइट कर देना, ठीक है ना? पता है कि नहीं? ST and SN are the length of सर इक्वल। सब सर ए। ए आ रहा है, यस सर इक्वल। इक्वल आ रहा है। सबसे पहले तो आपको लग रहा होगा यहाँ पे m फाइंड करने के लिए, नहीं dy/dx फाइंड करने के लिए क्या ये dy/dt करना, d थीटा करना पड़ेगा? यस सर। d थीटा करना पड़ेगा, चलेगा। तो ऊपर में देखो, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? क्या ये a sin थीटा हो जाएगा, और इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? a 1 + cos थीटा होगा। इन दोनों को गायब करो, कहाँ पे कर रहे हो? तो थीटा इक्वल्स टू π/2, ऊपर वाला 1 बचा, नीचे वाला क्या 1 आएगा, तो क्या इसका वैल्यू आएगा? आएगा। ये है ना तुम्हारा m, बोलो। यस सर। यस। अब सोचो तुम्हें क्या करना है? सब टेंजेंट। तो भाई सब टेंजेंट क्या होता है बताओ फट से? सब टेंजेंट क्या होता है? के बाय के बाय एम। सब नॉर्मल के एम। एम। क्या दोनों इक्वल है? यस। आगरा आंसर होगा। ये सब क्वेश्चन बस डराने के लिए ना, देखो कितना सिंपल सा है, बच्चे जिसको पता नहीं होगा फॉर्मूला भूल जाएगा, बस हो गया, खो गया वो, चलेगा। क्या इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करें शॉर्टेज डिस्टेंस वाला? यस सर। यस सर। यस सर। चलो ओके, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।